हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। बहुत अच्छे, जल्द मुलाकात होगी, गैप मत आने देना, समझ गए ना? अरे बाबा। उमर। हमीद अंकल। तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उमर से मुलाकात को दिल चाहा तो चला आया। अच्छा किया तुमने। क्या तुम मेहमद को जानते हो? मेरा तीसरा बेटा समझो, भतीजा है मेरा। बहुत शुक्रिया चचा। और यह है आयजा, इसकी मंगेतर। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मंगेतर से याद आया, क्या तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त वगैरह नहीं है ताकि मैं अपने बेटे की शादी करा सकूं? बाबा, मैं अपनी शादी खुद कर लूंगा, रहने दे। अरे तुम रुको जरा, मुझे लगता है उमर ने आपको बताया नहीं कि इसकी जिंदगी में एक लड़की है। वो उमर के स्कूल की मोहब्बत है। ओफो, हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बहुत अच्छा है, देखो मैंने फौरन काम निपटा दिया। मेरे ख्याल से अब वो बैरून मुल्क में है। अगर उमर चाहे तो फौरन पता कर लेते हैं। पता करो और इस काम को निपटा दो। चलो अब मैं चलता हूँ। इसकी क्या जरूरत है, क्यों ऐसी बात की? इसी की तो जरूरत थी, तुम्हें तो ये पहले कर देना चाहिए था। अरे कहाँ थी तुम जोया? दरवाजा क्यों देर से खोला? अजान के बारे में सुना तो सोचा आकर खैरियत पूछ लूं। अच्छा किया चाची जान, अंदर आ जाएं आप। जोया, ये क्या है? अरे ये किस किस्म की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है भाई? अरे बेटा, ये कौन से खाने की खुशबू है? जोया तुम हमूस बना दो। सफिया जरा वो उठाना। अम्मी क्या आप मेहरबानी करके थोड़ा जल्दी करेंगी? बेटा पहले ही दोनों हाथ काम में लगे हैं मेरे। जल्दी में ये क्या कर रही हूँ मैं? सफिया आपा, क्या वाकई आप इसमें ये डालने वाली हैं? ये लें, ये इसमें डालें। अरे ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है? अरे घर के बावर्ची खाने को कैंटीन क्यों बना के रखा हुआ है? हाँ, मैंने समझाया भी पर मेरी सुनता कौन है? अरे भाभी, ओजान की ये हालत है, काम पर नहीं जा सकता और रेस्टोरेंट का सारा खाना यहाँ घर में पक रहा है। आए हाय, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आओ खालदा, यहाँ बैठो 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 और देखो इस घर का कैसे सत्यानाश हो रहा है। अरे अम्मी। नायला साहिबा, आप आलू छील ले, मैं तल लूंगी। ठीक है सफिया, ठीक है, तल दो। अच्छा बैठ जाए, आहिस्ता आहिस्ता, संभल कर। आराम से। पूरे घर में खुशबू फैलाई हुई है। ओजान साहब, आपकी दवा का वक्त हो गया है। लेकिन ये बहुत कड़वी हैं यार। अगर मैं ना खा पाऊँ तो जबरदस्ती मत करना प्लीज। खा लीजिए, दर्द में आराम आएगा। जुमाना बेटी, एक प्लेट और कांटा ले आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ ना। हाँ बिल्कुल अम्मी, खाऊंगी। भूख तो लगी है मुझे। अरे हटो, गरम है, हट जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? सब एक साथ ना दौड़ो, ये देखकर तो मेरा सर घूम गया है। हाँ, अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अरे अम्मी, आप बस अपना ख्याल रखा करें, मैं आपका सर दबा दूं? जरूरत नहीं है। खालदा भाभी, वो मैं सोच रही थी कि क्या तुम चंद दिन अम्मी को अपने पास रख लोगी? खुद ही देखो ना यहाँ कितनी मसरूफियत है, और जुमाना को भी थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं भाई, ये भी मेरी अम्मी है। शुक्रिया खालदा भाभी। अरे एक घर क्या, सारे ही घर इनके हैं, जहाँ दिल चाहे रहे। हाँ खालदा, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी बहू हो। वाकई में यहाँ का हाल 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो अम्मी ना बर्दाश्त करे ना। अगर हमीद ना होता तो मैं सीधी खालदा के पास चली जाती। बस बेटे के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। जुमाना, हाँ बेटी, तुम जाकर अम्मी का बैग तैयार कर दो, ये कुछ दिन अपनी खालदा बहू के पास रहेंगी। ठीक है नायला साहिबा। हाँ बात सुनो जुमाना, दवाइयाँ रखना मत भूलना इनकी। समझ गई मैं। शुक्रिया भाभी। तो
फिर हम कॉफी पियेंगे ना? सफिया, हाँ तो चलो अब बताओ, क्या मसला है आखिर तुम दोनों का? जी कोई मसला नहीं, बस आम सी बात है। सही कहा, आम सी बातें हैं ये, लेकिन असल में मेहमद, बेटी रुको जरा, इसको तो बात करने दो पहले। चचा जान, आयशा बाज औकात बिल्कुल समझ नहीं पाती कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। मेहमद के इजहार मोहब्बत के तरीके कुछ अजीब से हैं, हो सकता है इसलिए। लेकिन इस तरह जिद और टकराव से कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता किसी का। हाँ, तुम दोनों को समझदार बनना होगा, एक दूसरे को सुनो, समझो और मोहब्बत से समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो बाकी सब बच्चों का खेल लगने लगेगा। तुम दोनों के सामने तो बच्चों अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचता हूँ। क्या वाकई में तुम भी यही सोचते हो मेहमद? हाँ मेरी जान, बिल्कुल यही सोचता हूँ। अम्मी, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद गुलशा साहिबा। ये तो कमाल का सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। यहाँ आइए, बैठिए ना, आप खड़ी हुई क्यों हैं? आप जा रही थी ना, ऐसा ना हो आपको पहुंचने में देर हो जाए। अभी वक्त है थोड़ा मेरे पास। आपका शुक्रिया। ठीक है भाई, मैंने नोट कर लिया है। नहीं सब हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है? क्या कह रहा था वो तुमसे? कुछ खास नहीं, बस सामान के बारे में बता रहे थे। क्या कोई तकलीफ या दर्द वगैरह है अभी भी उसे? नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि उन्हें कोई दर्द या तकलीफ है। ऐसा है क्या? जी, और पीछे से बहुत सी औरतों की आवाजें आ रही थी। लगता है हादसा राज आ गया उन्हें। आवाज से काफी खुश लग रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे मेरे साथ। चले खैर, मैं चलता हूँ अभी। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मैं चीजें लेने जा रहा हूँ। आप भी वो सारे बर्तन धो लें जिनका उन्होंने कहा था आपसे। मैं जाके सामान ले आता हूँ। मैंने तो अभी मैनिक्योर करवाया है, यानी मुझसे ठीक से बर्तन साफ नहीं हो सकेंगे ना मुराद। तो शाम तक सब कैसे तैयार होगा? मैं घर से चीजें ले आती हूँ ना। नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत है। बिल्कुल नहीं। हो जाएगा ना। वैसे भी मैं बहुत घबरा गई हूँ, मुझे थोड़ी ताजी हवा में सांस लेने की जरूरत है। आप तो अभी मुझे जाने का कह रही थी, और इतनी सारी चीजें आप कैसे उठाएंगी? मैं उठा लूंगी, बहुत अच्छे से उठा लूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते। बल्कि मैं तो निकल भी चुकी हूँ, तुम यही समझो कि बाय बाय। ओह, चलो हो गया। रात का लिबास भी रख दिया है मलाहत साहिबा। दवा रख देती हूँ। हाँ, लीजिए, ये भी हो गया। हाँ, बैग बंद कर देती हूँ। कुछ और चाहिए आपको? मेरा बुरा नसीब। आखिर उस बिगड़ी हुई बहू ने अपनी मर्जी पूरी कर ही ली। कौन? और कौन होगा, नायरा। मुझे घर से निकाल दिया है। थू है उसकी जिंदगी पर। मलाहत साहिबा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, उजान का एक्सीडेंट हो गया है, सारा काम घर में आ गया है, इसलिए आपको आराम नहीं मिल रहा। उजान कौन? क्या मतलब कौन? ओजान, आपका पोता जो बर्फ पर स्केटिंग करते गिर गया था। तुम नहीं समझे। हाँ, वो तो बस बहाना था। मेरा नसीब ही दुखों से भरा है। घर से बेघर हो गई, मासूम बेघर चुड़ियों की तरह दरबदर हो गई। हाय मलाहत, हाय मलाहत, हाय।
हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ अर्सा काम यहीं से चलाऊंगा। उमर साहब आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के पार्टनर्स के साथ भी एक मीटिंग रख लेनी चाहिए हमें। ठीक है, तुम उनके साथ मीटिंग अरेंज करो और मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा उमर, मैं आयजा को ढूंढ रही थी। हाँ, आयजा यहाँ नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो इस वक्त मेरे बाबा और मेहमद के साथ खाने पर है। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। उमर। हाँ कहो। दरअसल आयजा यानी आपके बाबा और मेहमद। हाँ हाँ, सॉरी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नहीं कुछ भी नहीं। यास्मीन कैसे कुछ नहीं? साफ लग रहा है तुम कुछ कहना चाहती हो। ऐसा ही है। देखो यास्मीन, तुम इस मंगनी के बारे में अगर कुछ जानती हो जो मुझे नहीं मालूम, बराए करम मुझे बता दो, रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि आयजा मेहमद से मंगनी करने की वजह से बहुत उदास है। अगर ऐसा है तो वो अलहदगी कर सकती है, या खैर जो भी है, आयजा ने तो इंतखाब कर लिया है। अरे नहीं, आयजा ने कोई भी इंतखाब नहीं किया। जो दिख रहा है वैसा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा यास्मीन? आयजा ने मंगनी के बाद से ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। ऐसा नहीं है उमर, आयजा ने तुमसे और ना तुम्हारी मोहब्बत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। देखा क्या हुआ? एक मसला भी पेश नहीं कर सके तुम दोनों। नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है, बस मंगनी लंबी हो गई है तो ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। दुरुस्त। तुम दोनों को जल्दी से घर का काम मुकम्मल करना चाहिए ताकि तुम्हारी शादी हो सके। ठीक कहा बिल्कुल आपने। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं। जानेमन, अगर तुम चाहो तो हम अगले हफ्ते फर्नीचर लेने चलते हैं। मुझे अगले हफ्ते बहुत सारे काम हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे। इससे पूछेंगे तो ये तो यही कहेगी, मसरूफ हूँ, बहुत काम है। अम्मी जान, सिर्फ मैं ही मसरूफ नहीं बल्कि मेहमद भी इन दिनों मसरूफ है। हेलो नायला जान। हाँ हमीद, कहाँ हो मेरी जान? मेहमद और आयजा के साथ क्लब में खाने पर हूँ मैं। बाद में गुलशा साहिबा ने भी आकर ज्वाइन कर लिया हमें। ओह अच्छा। नायला, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। हमीद मेरी जान, देखो ज्यादा देर मत करना, और खाना भी अपनी डाइट के मुताबिक खाना, ठीक है? फिक्र न करो मेरी प्यारी। नायला थी, सबको सलाम कहा है। मेरा भी सलाम कह देते। यानी जो तुम बता रही हो वो सब जज्बाती वादे हैं। मुझे वादे या जज्बात नहीं चाहिए, मुझे अमल चाहिए यास्मीन, अमल। अमल से साबित करना हमेशा इतना आसान नहीं होता उमर। बहुत आसान होता है। लाओ मैं बताता हूं। आयजा का ये साबित करना कि उसने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस इतना ही आसान अमल है। वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मैं भी इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता हूं। अरे उमर, आयजा के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यास्मीन, मैं आयजा के सिर्फ दिल और दिमाग में ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी रहना चाहता हूं। मेरी मोहब्बत का मतलब यही है। अरे मगर। बस यास्मीन बस, मैंने कह दिया। आयजा ने बगैर किसी वजह के ये इंतखाब किया और अब ये मामला खत्म हुआ।
आइए आइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, आइए, यहाँ बैठिए। शुक्रिया खालदा। फातिमा, आराम से बैठे आप, ठीक है? आराम से हुई, शुक्रिया। फातिमा, ठीक है। फातिमा, खुशामदीद बड़ी बेगम साहिबा। ये तुम्हारी कैसी नौकरानी है खालदा? इसे तो हमें दरवाजे पर आकर खुशामदीद कहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं अम्मी। बात सुनो, अम्मी चंद दिन हमारे साथ रहेंगी, हम इन्हें सराखों पर बिठाएंगे, समझ गई तुम? जी ठीक है। आपका हमारे घर में हमेशा खैर मकदम है। जैसे इसका अपना घर हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सीख जाएगी अम्मी, सीख जाएगी, वरना निकाल दूंगी। समझ जाए तो अच्छा है। सुनो नौकरानी, इस घर की खिड़कियां नहीं खोलती हो क्या? पूरे का पूरा घर प्याज की बू से भरा हुआ है, बहुत बदबू है। मैं फौरन खोल देती हूँ। अब बस रहने दो, सबको नज़ला जुकाम करा दोगी। ये तो हमारे आने से पहले होना चाहिए था। बिल्कुल पहले होना चाहिए था। ऐसा करो कि तुम मम्मी का बैग हॉल से लेकर आओ और कमरे में रख दो, और फिर चीजों को समेट देना, समझ गई? और फिर मेरी दवा भी ले आना, जल्दी करो। अरे इसके हाथ पाँव भी ना कितने सुस्त है, रहने दो। नहीं नहीं बड़ी बेगम साहिबा, आपके आते ही मैं तो जोश से कपकपाने लगी। चलो चलो। खड़ूस औरत कहेंगी। क्या कहा तुमने? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मी, क्या ये भी रख दूं? नहीं बेटी नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही रहने दो। हाय। मेरे जहन में एक शानदार ख्याल आया है। तुम दोनों अकेले कहीं जाकर वक्त गुजारो और शादी का प्लान करके वापस आना। मैं आपसे कह भी रही हूँ, मुझे इन दिनों बहुत सारे काम हैं, ये मुमकिन नहीं। ठीक है, मौजू खत्म। मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि तुम लोग इस छुट्टी पर जाओगे। हमीद साहब, हमने अभी टेंडर जीता है। तो अच्छा है ना, मिलकर इसी का जश्न मना लेना। बहुत अच्छा सोचा आपने चचा जान। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो तो फिर उसके बाद सोचेंगे। क्या बात को इतना बड़ा मसला बना रही हो? हमारे दफ्तर में 200 लोग हैं इन कामों के लिए। तुम लोग जाओ और अपनी छुट्टियां मनाओ। अरे हाँ ना बेटा, काम तो होते रहेंगे। हाँ, तो तय हो गया कि तुम लोग जा रहे हो। जगह मुंतखब करनी है। अरे जगह का फैसला तो आयशा करेगी। माफ कीजिए, याद आया मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी, मैं अभी करके आती हूँ। बस फिर से माजरत चाहती हूँ। सफिया पे एहतियात से रखिएगा, टूट ना जाए। और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई, नाज़ली वापस आ गई। नाज़ली, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम आराम करोगे। आराम ही तो कर रहा हूँ यार। देखो सारा काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन तुम तो खड़े हो यहाँ, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम क्यों आई हो यहाँ? और क्या मुराद नहीं आ रहा है? मुराद को कुछ काम था और मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं। बुरा किया क्या मैंने? अच्छा किया। देखो ये सब तैयार तो है, लेकिन क्या तुम ये सब अपने साथ ले जा सकोगी? ले जाऊंगी किसी न किसी तरह। जोया, तुम ये काम जारी रखो, मैं ये मिठाई तैयार कर लूं। ओजान, मैं ये मिठाइयाँ भूल गई थी, बस अभी तैयार। हाँ ठीक है ठीक है। रुके रुके सफिया आपा, क्या आपने इन्हें चक्कर देखा है? हाँ मैंने खुद चखा है। लेकिन जुमाना ने नहीं चखा। बेटा, सफिया कह तो रही है कि उसने चखा है। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जुमाना पर भरोसा करता हूँ। जब तक वो ना चखे पैकिंग नहीं होगी। बस मैंने कह दिया है, जुमाना इसे चखेगी तभी कुछ होगा। जुमाना, जुमाना। ओजान, उसे भी बहुत सारे काम होते हैं, बार बार मत बुलाओ। जी कहिए ओजान साहब। हाँ जुमाना। सफिया पर जरा एक चम्मच देंगी आप मुझे? मैं चाहता हूँ जरा तुम इसे चखो। ठीक है। कैसा लगा तुम्हें? बहुत उम्दा। जिसने पकाया है अल्लाह उसके हाथ सलामत रखे। देखा, मैं कह रहा था ना तुमसे। औजान, अब उसे जाने दो बेटा।
जुमाना बेटी, जाओ जाकर तुम अपना काम करो। जी अच्छा। बस अब इसकी कमी रह गई थी। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप गुलशा साहिबा की बेटी हैं ना? जी हाँ। आपकी वालिदा को दी गई तकलीफ के लिए दोबारा माजरत खा हूँ, मुझे माफ कर दें। कैसी तकलीफ? एक गलत फहमी हो गई थी। मैंने उन्हें क्लब में नहीं आने दिया क्योंकि वो मेंबर नहीं, और मैनेजर साहब ने भी मना किया था। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कई महीनों से फीस अदा नहीं की। तो फिर वो अंदर कैसे गई? वो तो उमर साहब की बदौलत। कैसे उमर साहब की बदौलत? मैं समझी नहीं। उमर साहब ने मैनेजर से बात की, मगर सारा का सारा मामला मुझ पर आ गया। मुझे अपनी नौकरी बहुत अजीज है, मेहरबानी कीजिए। जरा 1 मिनट रुके, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। गुलशा साहिबा औस्तुर खानदान के इतने करीब है, मैं नहीं जानता था। फिर जब उमर साहब ने मुदाखलत करके अंदर बुलाने का हुक्म दिया तब पता चला। क्या उमर ने उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहा? जी हाँ, और फिर साथ में ये भी कहा कि इन्हें आइंदा के लिए बेहतरीन अंदाज में खुशामदीद कहा जाए। बस मेरी नौकरी खतरे में ना डालें। नहीं, फिक्र ना करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ कहो आयजा। कैसे हो तुम? आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने जो कुछ अम्मी के लिए किया पता चला। थैंक यू उमर। तुम्हें ये किसने बताया? मैंने बस वहाँ के मैनेजर से कहा था। मुझे मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद जान दिया। तुम्हारा शुक्रिया उमर। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जैसा तुमने कहा वो मुश्किल में थी, मैंने मदद कर दी। और ख्याल रहे उन्हें इस बात का इल्म ना हो। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। क्या कुछ और कहना चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। ठीक है, कह दिया। आयजा, आइंदा अगर कोई काम का मामला ना हो तो बात करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका। हमारे साथ ऐसा मत करो रोमियो। ये तुमने किया आयजा, मैंने नहीं। अब वाकई सब खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जूलियट।